नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। बरेली में पुलिसिंग व्यवस्था एक बार फिर संदेह के घेरे में आ गई है। पुलिस मुख्यालय पर फरियादियों की बढ़ती भीड़ ये साफ संदेश दे रही है कि जनता की सुनवाई थाना स्तरों पर नहीं हो रही है। यही कारण है कि यहाँ फरियादियों की भीड़ में इजाफा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। वहीं कुछ थाने हैं जो सिर्फ मुखबिरों और दलालों के इशारे पर चल रहे हैं। उन्हीं के इशारों त्वरित कार्यवाही तक होती है। बरेली भाजपा युवा मोर्चा की महानगर टीम के पदाधिकारियों ने एसएसपी दफ्तर पहुंचकर बताया कि थाना बारादरी क्षेत्र में कई चौकी प्रभारी ऐसे हैं जो सिर्फ दलालों और मुखबिरों के इशारे पर काम करते हैं। वहीं नशाखोरी, तस्करी जैसे मामलों में गंगापुर तो पहले से ही बदनाम है। अब जोगी नवादा क्षेत्र में भी इन्हीं कारोबार को लेकर प्रसिद्ध हो चला है। चौकी जोगी नवादा पर तैनात दरोगा जमकर करवा रहे हैं गैर कानूनी कार्य। मयुक्त क्षेत्र में नशे का कारोबार चरम सीमा पर हो रहा है, जिसमें चौकी के दरोगा पूर्णतः उनको संरक्षण दिए हुए हैं। गौकशी में सबसे बड़ा हाथ दरोगा का ही है। आरोप है कि 2 दिन पूर्व भाजपा नेताओं ने गौ तस्करी को खुद पकड़कर पुलिस को सौंपा था, लेकिन उक्त दरोगा ने ले देकर छोड़ दिया। वहीं थाना बारादरी में भी एक मुखबिर गंगापुर निवासी के शय पर सारे अवैध कार्य चला रहा है। आए दिन थाने में तैनात पुलिस कर्मचारियों का उसके घर आना जाना लगा रहता है। सूरज राठौर, जिला मीडिया प्रभारी, युवा मोर्चा बरेली जी। सम्राट अशोकनगर बरेली, थाना बारादरी। मामला है जो जोगी नवादा क्षेत्र में गौकशी की घटनाएं और दरोगा जी के संरक्षण में, उनकी जानकारी में जो सुल्पा, गांजा, चरस का काम चल रहा है, मोटा रुपया लेकर ये इन लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। चौकी जोगी नवादा, थाना बारादरी, दरोगा चमनगिरी जी के द्वारा परसों हम लोगों ने गौ तस्करों को पकड़ा था। पैसे लेके एक मुख्य आरोपी है जो जिसकी मुख्य भूमिका है गाय कटवाने में, 38 बछड़े लेके आया वो IBRI से नीलामी में। उसके घर पे एक भी बछड़ा नहीं है, सारे बछड़े कटवा दिए उसने। ये मैं तथ्यों के साथ बताना चाहूँगा। अब मेरा घर थोड़ी दूरी पे है उससे, लगातार सूचनाएं मिल रही थी कि ऐसा ऐसा। मैंने परसों रंगे हाथ पकड़वाया था, लेकिन फिर भी दरोगा जी ने उसे पैसे लेके छोड़ दिया। थाने में जी बिल्कुल, मैंने लिखित तहरीर जब मैंने पकड़ा था उस दिन मैंने की, लिखित में नाम दिया, लेकिन उसका नाम निकाल दिया गया। उसके बाद दोबारा जब मैंने बात कही तो दरोगा जी उन लोगों को उठा लाए जिन्होंने सूचना दी थी हमें, उन्हें परेशान किया, उनसे पैसे लेके छोड़ा उन्हें। मुझे उन्होंने फ़ोन किया, मैंने अपने संगठन को भी इस बारे में बताया। इसीलिए आज हम लोग महामंत्री जी के साथ में, मंत्री जी के साथ में आए, क्योंकि नव भारत मेले का आयोजन हुआ माननीय मोदी जी के जन्मदिन पर, इसके उपलक्ष्य में तो सारी टीम वहाँ कार्य कर रही है, लगातार वहाँ लोग आ रहे हैं, तो इसलिए सब आ नहीं पाए। अगर इस तरह का मामला ये हल नहीं होता, कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो संगठन के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा हम ADG साहब और जिलाधिकारी महोदय और कप्तान साहब के साथ भी मिलेंगे, दोबारा से इस बात को उठाएंगे। मैं तो दरोगा जी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करता हूं। और ये सब जो गलत काम हो रहे हैं, अवैध कारोबार हो रहे हैं, ये षड्यंत्र किया जा रहा है, जो दरोगा जी के साथ में मिलकर ये लोगों को फंसा रहे हैं। वहाँ पे जो लोग सूचनाएँ देते हैं उन्हें धमकाते हैं, डराते हैं, तो कौन सूचनाएँ देगा, कौन बताएगा? इसके अलावा भी कुछ और भी सूचनाएं हैं वहाँ पे, और भी गलत अवैध काम होते हैं? हाँ, जोगी नवादा में तो गंगापुर की तरह दूसरा भी कच्ची शराब है, नकली शराब है, अल्कोहलिक शराब है, 10 बजे के बाद घरों में मिलती है और सुबह भट्टी खुलने से पहले ब्लैक में मिलती है। लोग खूब पैसा पैदा कर रहे हैं। कोई कार्रवाई नहीं किया? कभी नहीं। मैंने लिखित में, मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी डाली, यहाँ से अधिकारियों के द्वारा फीडबैक दे दिया जाता है, कागजी कार्रवाई कर दी जाती है। कोई कार्रवाई धरातल पर तो कोई कार्रवाई हुई नहीं, चूँकि अब हम युवा मोर्चा की नई टीम गठित हुई है। जी, मेरा नाम ऋषभ बेनीवाल है। मैं जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा बरेली से हूँ। जी, जैसे हमारे सूरज राठौर जी, ये हमारे मीडिया प्रभारी हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के। इनको खबर मिली परसों कि किसी गाय को उठा के उसके बेहोशी का इंजेक्शन लगा के उसको ई-रिक्शा में डाल के ले जा रहे थे। ये वहाँ गए, इन्होंने अपनी जान पे खेल के उस गाय को छुड़वाया। अगर इनके कोई गोली मार देता या कोई चाकू मार देता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? तब भी इस चीज़ की परवाह किए बना इन्होंने छुड़वाया। उसके बाद जब इन्होंने थाने में तहरीर दी तो वो दरोगा जी जो चमनगिरी जी हैं, उन्होंने मुख्य आरोपी को छोड़ दिया और उसके बाद
इनको रात के 12 बजे कॉल आए, धमकी भरे कॉल आए, गालियाँ करी, अपशब्द बोले, जो भी गंदे से गंदा बोल सकते थे वो सब उनको बोला। उसके बाद जब ये दरोगा जी के पास गए दोबारा, इन्होंने ये जानकारी दी दरोगा जी को कि मुझे ऐसे ऐसे धमकी भरे फ़ोन आ रहे हैं, तो दरोगा जी बोले आपको कोई फ़ोन करके गाली क्यों देगा। अब मैं दरोगा जी से ये कहना चाहता हूँ, कल को आगे दरोगा जी के कोई आगे मुंह पर थप्पड़ मार के चला जाए और दरोगा जी शिकायत करने जाएँ और फिर उनसे ये पूछा जाए कि तुम्हारा कोई थप्पड़ क्यों मारेगा, तो दरोगा जी क्या करेंगे। आज आपने एप्लीकेशन की, क्या आश्वासन मिला? आज हमारी एसएसपी साहब से मुलाकात हो नहीं पाई। हम उनसे कल 11 बजे का हमने समय लिया है, कल 11 बजे उनसे मुलाकात करेंगे और उनके संज्ञान में सारा मामला जो है डालेंगे, लेकिन उनके संज्ञान में पहले से ही मामला है। जी वो हमने दे दिया। बरेली से सी न्यूज संवाददाता विनय चौहान की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।